हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकीर्ण किसे कहते हैं? इनके महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है प्रकीर्ण, जिसे हम एंजाइम भी बोलते हैं। अब प्रकीर्ण से तात्पर्य है ये जैविक पॉलीमर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये क्या करता है? इसका मूल कार्य होता है ये जैव रासायनिक जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रतिक्रियाओं इन्हें ये उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। उत्प्रेरित करता है। यदि हम देखें एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो चयापचय या हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ये गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। यदि हम एक उदाहरण की बात करें तो एंजाइम एमाइलेज एंजाइम एमाइलेज यह कहाँ पाया जाता है? मनुष्य में। ये मनुष्य के लार में मौजूद होता है और इसका कार्य होता है स्टार्च को चीनी में परिवर्तित करता है, जिससे पाचन शुरू करने में मदद मिलती है। तो अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण लक्षण। यदि हम लक्षणों की बात करें तो सर्वप्रथम रासायनिक अभिक्रियाओं को ये गति प्रदान करता है। और अगर हम देखें कि इसकी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। किसी भी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए यदि हम देखें कि प्रकीर्ण की कितनी आवश्यकता होती है, तो इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में ये आवश्यक है। दूसरा लक्षण, वे अपनी कार्रवाई में अत्यधिक विशिष्ट हैं। मतलब इनकी कोई भी ये बहुत ही ज्यादा विशिष्ट हैं अपने कार्य के लिए। अत्यधिक विशिष्ट हैं अपने कार्य के लिए। तीसरा लक्षण, ये तापमान से मतलब ये क्या होते हैं? ये थर्मल स्टेबल होते हैं। यदि उच्च तापमान भी दिया जाए तब भी ये सक्रिय होते हैं। ऐसे को हम लोग बोलते हैं थर्मोस्टेबल होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? थर्मोस्टेबल होते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग हाइपर थर्मोफिलिक एंजाइम। इन्हें हाइपर थर्मोफिलिक एंजाइम भी कहा जाता है। मतलब कैसे हैं ये? थर्मोस्टेबल होते हैं। थर्मो स्टेबल होते हैं। कुछ उत्क्रमण अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। कुछ क्या करते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करते हैं। पांचवा लक्षण,
ये अवरोधक द्वारा बांधित होते हैं। ये अवरोधक मतलब इनहिबिटर, अवरोधकों द्वारा ये बांधित होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हमने देखा कि प्रकीर्ण क्या होते हैं और इनके हमने कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों पर भी चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।